आज हम सीखेंगे सममित अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, सममित अक्ष। तो सममित अक्ष हम किसे कहेंगे? जिस रेखा के दोनों ओर एक जैसी आकृतियां बनती है उस रेखा को सममित अक्ष कहते हैं। कोई रेखा है और अगर उसके दोनों ओर किसी आकृति पर हम रेखा खींचते हैं और दोनों ओर एक समान आकृतियां बनती हैं या वह रेखा उस आकृति को समान अनुपात में विभाजित करती है, बांटती है, तब हम उस रेखा को कहते हैं सममित अक्ष और वह जो आकृति होगी वह सममित आकृति होगी। तो चलिए कुछ उदाहरणों से इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे यह है एक त्रिभुज, मैंने उसे यहाँ पे बना रखा है और इस त्रिभुज पर हम एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, इसके बीचों बीच। तो चलिए एक खड़ी रेखा खींचते हैं इस पर, इस तरह से या हमने खींच दिया। अब देखते हैं कि क्या यह रेखा जो है इस आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। इस तरह से इसे मोड़कर देखते हैं। यह देखिए, मोड़ने पर हमने क्या पाया कि दोनों भाग परस्पर एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों भाग बराबर हैं, अर्थात वह रेखा उस आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। तो यह जो रेखा है यह होगा सममित अक्ष। ठीक है, और जो यह आकृति है वह कहलाएगी सममित आकृति। और चलते हैं और देख लेते हैं। चलिए इस पर हम इस तरह से रेखा खींचते हैं और देखते हैं कि क्या यह रेखा इस आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। तो इसी रेखा को हमने यहाँ भी खींच लिया इस तरह से और देखते हैं। इस तरह से मोड़कर हमने क्या देखा, देखिए दोनों भाग क्या है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा, अर्थात दोनों भागों को समान रूप से विभाजित नहीं कर रही। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जो भाग है वह छोटा है और यह जो भाग है वह बड़ा है, अर्थात यह जो रेखा है यह सममित अक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह रेखा दोनों भागों को समान रूप से विभाजित नहीं कर रही है। ठीक है, तो यह एक सममित अक्ष नहीं है। चलिए अब हम एक आयत पर देखते हैं। आयत एक आकृति, और मैंने एक आयत भी ले लिया है और इस आयत को हम इस तरह से बांटते हैं। इस पर एक हम रेखा खींच देते हैं यहाँ से और इसे हम मोड़ कर देखते हैं कि क्या दोनों भाग एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। ढक ले रहे हैं मतलब उसने समान रूप से उस आकृति को बांटा है। तो देखिए हमने क्या पाया कि दोनों जो भाग हैं वह बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दोनों भाग बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात यह भी एक सममित अक्ष है। यह जो रेखा है वह एक सममित अक्ष है। तो हमने इसे खड़ी रेखा खींची थी, अब हम इस पर क्षैतिज रेखा खींचते हैं। यह है और इस पर इस तरह से रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर इसे मोड़ कर देखते हैं कि क्या दोनों भाग एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो हमने क्या पाया, दोनों भाग बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, अर्थात यह जो रेखा है यह भी एक क्या है, सममित अक्ष है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं वर्ग पर और हम लेते हैं एक वर्ग। यह मैंने एक वर्ग ले लिया, इस वर्ग पर भी यही क्रिया दोहराते हैं और पहले इसे हम इस तरह से बांटते हैं। इस तरह से एक रेखा खींच दिए तो और उस रेखा पर इसे हम मोड़ कर देखते हैं। इस तरह से मोड़ना तो हमने क्या पाया कि दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिए, अर्थात यह रेखा भी एक सममित अक्ष है और यह एक सममित आकृति है।
अब हमने इसे इस तरह से बांटा था, अब हम इसे इस तरह से एक रेखा खींच कर देखते हैं, इस तरह से, और उस रेखा पर इसे मोड़ कर देखते हैं। यह हमने मोड़ लिया। मोड़ने पर हमने क्या पाया कि दोनों भाग जो हैं एक दूसरे को परस्पर ढक लिए मतलब समान भागों में इसने विभाजित कर दिया, और यह भी एक सममित अक्ष है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं वृत्त की ओर। यह एक वृत्त, और इस वृत्त पर भी हम एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, और उस रेखा पर इस वृत्त को मोड़ कर देखते हैं कि दोनों भाग क्या एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल दोनों भाग एक दूसरे को ढक लिए मतलब यह एक सममित अक्ष है। यह रेखा जो है एक सममित अक्ष है और यह एक सममित आकृति है। ठीक है, अब हमने इसे फिर पुनः पूर्व की स्थिति में लाते हैं और इस पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं इस तरह से, और उस रेखा पर इसे हम मोड़ कर देखते हैं इस तरह से। मोड़ने पर क्या हुआ कि दोनों भाग एक दूसरे को ढक लिए, मतलब कि जो यह रेखा है यह भी एक सममित अक्ष है। अब देखिए इसे पूर्व की स्थिति में लाए और यहां पर एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर हम इस आकृति को मोड़ कर देखते हैं। चलिए मोड़ते हैं, और हमने यह मोड़ लिया। मोड़ने पर देखिए यह जो मुड़ा भाग है वह छोटा होगा और यह भाग बड़ा है। ठीक है, मतलब दोनों भाग बिल्कुल बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यह जो रेखा है, हमने जो यह रेखा खींची है, यह सममित अक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रेखा पर मोड़ने पर दोनों भाग एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं कि दोनों भाग बिल्कुल भी बराबर नहीं है। देखिए यह छोटा भाग है और यह जो भाग है वह बड़ा है, बराबर बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो यह रेखा है वह सममित अक्ष नहीं है, और उस रेखा के सापेक्ष यह आकृति सममित आकृति नहीं, लेकिन इस रेखा के सापेक्ष और इस रेखा के सापेक्ष वह एक सममित आकृति है। किसी आकृति के सममित होने के लिए उस आकृति में कम से कम एक सममित अक्ष होने चाहिए, अर्थात कम से कम एक रेखा ऐसी होनी चाहिए जो उस आकृति को दो समान भागों में विभाजित करे, अर्थात उस रेखा पर यदि हम दोनों भागों को मोड़ें तो दोनों भाग एक दूसरे को परस्पर ढक लेना चाहिए। तो यह है हमारा सममित अक्ष, और ऐसे और भी आप आकृतियां दे सकते हैं और उस पर रेखा खींचकर उसे मोड़ कर देख सकते हैं। आप पाएंगे कई जो आकृतियां होंगी सममित होंगी और कई ऐसी आकृतियां भी मिलेंगी जो सममित आकृति नहीं होंगी। तो यह गतिविधि आप भी करके देखिए।